नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। मई 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक होती है। बैठक में 13 अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जिसमें से एक था हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का मामला। कैबिनेट बैठक में गौलापुर की 26 हेक्टेयर भूमि पर हाईकोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी जाती है। नैनीताल हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट करने की कैबिनेट स्वीकृति मिलते ही अगस्त 2023 में वन भूमि अधिग्रहण की विभागीय कार्रवाई तेज कर दी जाती है। इसी के साथ वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाता है। अब होता यह है कि मंत्रालय हाईकोर्ट के चिन्हित वन भूमि हस्तांतरण पर 16 आपत्तियां लगा देता है और आगे चलकर वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव केंद्र की हाई एम्पावर्ड कमेटी खारिज कर देती है। इस सब के बाद नई जगह की तलाश की जाती है और नई जगह के तौर पर नैनीताल की ही दूसरी जगह पर 10 हेक्टेयर जमीन चयनित की जाती है, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीश इसे खारिज कर देते हैं। यानी कि हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की कवायद यहाँ भी धड़ाम हो जाती है। सोचा जाता है कि क्यों न फिर से गौलापुर के लिए ही कोशिश की जाए। 26 हेक्टेयर की जगह 20.8 हेक्टेयर जमीन के लिए नए सिरे से प्रस्ताव बनाया जाए। प्रस्ताव तैयार भी किया गया, लेकिन जब समय आया इसे वन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपडेट करने का, तभी हाईकोर्ट ने एक नया फैसला ले लिया। एक नहीं बल्कि दो। एक फैसला गौलापुर की कवायद पर पूरी तरह विराम लगा देता है और दूसरे के कारण नई बहस छिड़ जाती है। बहस कि हाईकोर्ट कहां जाना चाहिए, गढ़वाल में या फिर कुमाऊं में। आइए जानते हैं कि ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा, जिसके बाद ये कुमाऊं और गढ़वाल वाला एंगल मामले में आया है। जानकारी के लिए बता दें कि वादकारियों और युवा अधिवक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों, चिकित्सा सुविधाओं और कनेक्टिविटी जैसी कमियों को देखते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को जरूरी बताया है। लेकिन कोर्ट इस पक्ष में नहीं है कि हाईकोर्ट को गौलापुर शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट कहता है कि गौलापुर में जहां हाईकोर्ट के लिए जगह चिन्हित है, वहां 75% वन भूमि है और घना जंगल है। वहां पेड़ काटने के बाद हाईकोर्ट की स्थापना उचित नहीं है, इसलिए कोई दूसरा स्थान तलाशा जाए। इसी के साथ कोर्ट 2 अहम आदेश देता है। पहला, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को उच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास, कोर्ट रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम से कम 7000 वकीलों के लिए चैम्बर, कैंटीन, पार्किंग स्थल के लिए सबसे उपयुक्त भूमि का पता लगाने का निर्देश दिया है, जहां अच्छी चिकित्सा सुविधाएं और अच्छी कनेक्टिविटी हो। ये पूरी प्रक्रिया मुख्य सचिव द्वारा 1 माह के भीतर पूरी की जाएगी और मुख्य सचिव 7 जून 2024 तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपेंगे। दूसरा निर्देश कोर्ट ने दिया है हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को। निर्देश में कहा गया है कि प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की राय भी बहुत आवश्यक है, इसलिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल 14 मई 2024 तक एक पोर्टल खोलेंगे। इस पोर्टल में अधिवक्ता यदि उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, तो हाँ चुनकर अपनी पसंद देने के लिए स्वतंत्र है। यदि वे रुचि नहीं रखते हैं, तो अपनी नामांकन संख्या, तिथि और हस्ताक्षर दर्शाकर नहीं लिखेंगे। इसी तरह वादकारी या जन सामान्य भी इस पोर्टल में अपनी राय दे सकते हैं, जो 31 मई तक दी जानी आवश्यक है। अब आते हैं इस सवाल पर कि मामले में गढ़वाल कुमाऊं का एंगल कहां से आया है। दरअसल एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के एक बेंच को ऋषिकेश के आईडीपीएल में शिफ्ट करने की मौखिक आदेश दिए हैं। इसको लेकर जहां एक तरफ कुमाऊं मंडल के तमाम अधिवक्ता भड़क उठे, तो दूसरी तरफ देहरादून बार एसोसिएशन और गढ़वाल मंडल के विभिन्न बार पदाधिकारियों ने इस कवायद का स्वागत किया है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क है। इस आदेश का विरोध करने वालों का कहना है कि यदि हाईकोर्ट को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करना जरूरी है ही, तो उसे नैनीताल जिले में ही कहीं उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट को गढ़वाल मंडल ले जाने की कवायद का कर्मचारी संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। देखिए, अब क्योंकि कोर्ट ने नया स्थान तलाशने को कहा है और क्योंकि ऋषिकेश आईडीपीएल का जिक्र आ चुका है और क्योंकि नैनीताल में अब तक कोई उपयुक्त भूमि नहीं ढूंढी जा सकी है, तो ये आशंका जताई जाने लगी है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का ही गढ़वाल मंडल न चले जाए। हाईकोर्ट को गढ़वाल मंडल ले जाने की कवायद का कर्मचारी संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि गढ़वाल मंडल में सभी बड़े कार्यालय और उनके मुख्यालय है। कुमाऊं में स्थित कई निदेशालय का संचालन भी देहरादून से हो रहा है। एकमात्र हाईकोर्ट को भी गढ़वाल मंडल ले जाने पर कुमाऊं की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी और यहां से पलायन भी बढ़ेगा। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, इसमें हाईकोर्ट की बेंच एक ही होनी चाहिए। यदि इसे नैनीताल से स्थानांतरित किया जाता है, तो ऋषिकेश नहीं बल्कि हाईकोर्ट को कुमाऊं के ही गौलापुर, रामनगर या रुद्रपुर में जाना चाहिए। हाईकोर्ट के लिए सीएस कौन सी भूमि तलाशती है, पोर्टल में क्या सुझाव दिए जाते हैं, या फिर उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहां स्थानांतरित करने पर सहमति बनती है, ये सब जानने के लिए भी इंतजार करना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि नियत की गई है। देखिए, कोर्ट कह चुका है कि हाईकोर्ट को शिफ्ट करना जरूरी है, यानी कोर्ट तो शिफ्ट होगा, लेकिन कहां होगा ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब उत्तराखंड में रहने वाले तमाम लोगों को किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित करेगा। इसलिए खबर की अपडेट को बिल्कुल मिस न करें। बने रहिए देवभूमि साइडर के साथ।
डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।